ये हम लोग एक्टिविटी एक बनाई थी और इसके अंदर लीनियर लेआउट है और लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू के अंदर एक टेक्स्ट हमने प्रिंट करवाया है, हेलो मैथ क्लास। ठीक है, अब हम लोग लीनियर लेआउट के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि लीनियर लेआउट की एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन। अच्छा, प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं जो कि लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था कि दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एक कहलाती है लेआउट विड्थ और दूसरी कहलाती है लेआउट हाइट। सही है, एक कहलाती है लेआउट विड्थ और दूसरी कहलाती है लेआउट हाइट। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है लेआउट विड्थ और एक होती है लेआउट हाइट। और ये दो प्रॉपर्टीज तकरीबन हर एलिमेंट में होती हैं, हर टैग के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। आप डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करेंगे, तकरीबन हर एलिमेंट में होगी। आप टेक्स्ट व्यू यूज कर लें, आप कोई भी लेआउट यूज कर लें, जब भी आप उसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज उसकी, दो एट्रीब्यूट्स जो हैं या दो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स आप उसके डिफाइन करेंगे। एक है लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। अच्छा, लेआउट विड्थ स्पेसिफाइज द बेसिक विड्थ ऑफ द व्यू, कि जो व्यू डिस्प्ले हो रहा है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। और लेआउट हाइट किस चीज़ को डिफाइन करती है कि हमारा जो व्यू डिस्प्ले हो रहा है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो लेआउट विड्थ विड्थ को डिफाइन करती है कि हमारे व्यू की विड्थ कितनी होनी चाहिए, और लेआउट हाइट हाइट को डिफाइन करती है कि हमारे व्यू की हाइट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हम फिक्स कर दें जो लेआउट विड्थ है या लेआउट हाइट है उसको फिक्स कर दें, डायमेंशंस में दे दें कि इतने पिक्सेल्स कर दो या इतने डीपी कर दो या इतने एसपी कर दो। ये बेसिकली डिफरेंट डायमेंशन यूज होती हैं, उसकी यूनिट है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है उसको फिक्स करते भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हम जब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाती हैं उसकी जो लेआउट डिज़ाइन करते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए नहीं होती। कोई उस एप्लीकेशन को मोबाइल पे यूज़ कर रहा होगा, कोई इसको टैबलेट पे यूज़ कर रहा होगा। तो दो प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है मैच। ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, और इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। यानी कि हम लोग जब डिफाइन करते हैं लेआउट विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हम या तो इसको डिफाइन करते हैं मैच पेरेंट कर देते हैं या तो इसको रैप कंटेंट करते हैं। इसी तरह से लेआउट हाइट का जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू भी हम या तो मैच पेरेंट कर देते हैं या तो रैप कंटेंट कर देते हैं। अच्छा, मैच तो अगर आप लेआउट विड्थ डिफाइन कर दें, लेआउट विड्थ की वैल्यू डिफाइन कर दें मैच पेरेंट, तो इसका मतलब इसका जो पेरेंट टैग है उसकी जितनी विड्थ होगी इसकी भी उतनी विड्थ हो जाएगी, माइनस पैडिंग। पैडिंग उसमें शामिल नहीं होगी। पैडिंग का मतलब जो स्टार्ट एंड में स्पेसेस होती हैं। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट का मतलब होता है कि रैपिंग करना, कंटेंट के अगेंस्ट रैप कर दो। जैसे हम लोग गिफ्ट के बॉक्स के ऊपर गिफ्ट का जो पेपर होता है उसको रैप कर देते हैं, तो जब रैप करने के बाद जो पेपर होता है उसका साइज उतना ही बन जाता है जितना उस बॉक्स का साइज होता है। एग्जैक्टली यही रैप कंटेंट करता है। रैप कंटेंट ये कहता है द व्यू शुड बी ओनली बिग इनफ टू इनक्लोज इट्स कंटेंट। तो व्यू इतनी स्पेस लेगा जितना उसका कंटेंट है, और मैच पेरेंट में कितनी स्पेस लेगा जितनी उसकी पेरेंट की स्पेस है, और रैप कंटेंट में उतनी स्पेस लेगा जितनी उसकी कंटेंट की स्पेस है। ठीक है, इसके मैं यहाँ प्रोजेक्ट पे आता हूँ। इस पे हम लोग काम कर रहे थे, ये देखें। अब ये लेआउट, अब देखें ये लेआउट लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट डिफाइन कर दी। लीनियर लेआउट की दो प्रॉपर्टीज हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है लेआउट विड्थ और सेकंड एट्रीब्यूट है लेआउट हाइट। ठीक है, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। देखें, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे ये कर दिया लेआउट विड्थ कर दी मैच पेरेंट। अब लीनियर लेआउट का यहाँ पर कोई पेरेंट नहीं है, तो लीनियर लेआउट का पेरेंट क्या होगा? लीनियर लेआउट के बाहर बेसिकली स्क्रीन का साइज है। तो जब लेआउट को हम डिफाइन करेंगे लीनियर लेआउट के अंदर ये एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे कि लेआउट विड्थ इज इक्वल टू मैच पेरेंट, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? जिसकी जितनी मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ है। सही है, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? लेआउट की हाइट कितनी हो जाएगी? मैच पेरेंट, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन, इसके बाहर कोई इसका कोई पेरेंट टैग नहीं है। लीनियर लेआउट का कोई पेरेंट टैग नहीं है, तो जब हम मैच पेरेंट कर देंगे तो जितनी स्क्रीन का साइज होगा उसके साथ बेसिकली इसकी हाइट मैच कर देगी। सही, अब देखें, अब विड्थ को मैं मैच पेरेंट नहीं कर रहा, अब इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ रैप कंटेंट। देखें, जैसे ही रैप कंटेंट किया तो इसकी विड्थ कितनी होगी? जितना कंटेंट का साइज है, जितना कंटेंट था उतनी इसकी विड्थ होगी। अच्छा, अब इसकी जो हाइट थी वो की हुई है मैच पेरेंट। कंटेंट बहुत कम है लेकिन मैच पेरेंट यानी कि पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। इसको भी मैं कर दूंगा रैप कंटेंट। आप देखिएगा,
जितना कंटेंट है उतनी इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसकी हाइट भी रैप कंटेंट होगी और इसकी विड्थ भी रैप कंटेंट होगी। ठीक है, एक और था फिल पेरेंट। फिल पेरेंट, ये फिल पेरेंट के ऊपर आपको क्रॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। फिल पेरेंट नो मोर एग्जिस्ट, यूज नहीं होता। तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो रैप कंटेंट होती है या तो मैच पेरेंट होती है। मैच पेरेंट करोगे तो उस टैग का जो पेरेंट है उसकी हाइट या उसकी विड्थ के साथ मैच कर जाएगा। और अगर रैप कंटेंट करेंगे तो जितना कंटेंट का साइज होगा उतना उसका साइज हो जाएगा, उसके अराउंड उसको रैप कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। टेक्स्ट व्यू है, एक मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ। एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है उसको मैंने कर दिया रैप कंटेंट, जितना कंटेंट है उतनी रखें, और इसकी हाइट भी कर दी मैंने रैप कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये एडिट टेक्स्ट क्लोज होता है। अब देखें इसकी जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू के बाद ये एडिट टेक्स्ट। अच्छा, एडिट टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज होती है हिंट की। आपने देखा होगा, आप लॉगिन स्क्रीन देखते हैं, उसके अंदर वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि एंटर यूर नेम। ठीक है, सिर्फ वो हिंट होता है। तो हिंट की प्रॉपर्टी देखें, हिंट इज इक्वल टू एंटर यूर नेम। अब देखें ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइव अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हेलो मैड क्लास, ये बेसिकली जो है टेक्स्ट व्यू था, और ये एंटर यूर नेम जो लिखा हुआ है ये बेसिकली एडिट टेक्स्ट है। और इसकी अलाइनमेंट क्या है, इसकी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, बाय डिफॉल्ट भी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जैसे ही मैं इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल करूंगा तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वर्टिकली एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। अब देखें ये इसकी जो ओरिएंटेशन थी हॉरिजॉन्टल थी, इसको मैंने कर दिया वर्टिकल। देखो वर्टिकल करने से क्या हो, वर्टिकली एक दूसरे के साथ ये अलाइन होगा। ठीक है, साइज का टेक्स्ट चेंज है लेकिन ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ अलाइन होगा। सर एक क्वेश्चन है सर। जी पूछें। सर हम एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, आप एक स्क्रीन के ऊपर एक से ज़्यादा लेआउट्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लेक्स लेआउट है तो एक लीनियर लेआउट के अंदर मल्टीपल लीनियर लेआउट हो सकती है। ओके सर, थैंक यू। तो अभी जो लेटेस्ट लेआउट चल रही है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ करते हुए तकरीबन आप हर किस्म की लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं मोस्टली। दो बटन मैं डिफाइन करता हूँ, ये देखिए एक बटन। अच्छा, बटन की लेआउट विड्थ, ये लेआउट विड्थ कर देता हूँ मैच पेरेंट, पूरे स्क्रीन पे बटन आ जाएगा, यानी कि पूरी स्क्रीन जितना वाइड हो जाएगा। सही है, और इसकी जो हाइट है इसको मैं क्या कर देता हूँ रैप कंटेंट। ठीक है, और इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ बटन 1। ठीक है, ये देखिए, और इसके टैग क्लोज कर देते हैं। अब क्या हुआ, ये बटन बनाया और बटन की जो विड्थ थी ये कर दी मैच पेरेंट। तो जितनी स्क्रीन का साइज है उतना साइज इसने कवर कर लिया, क्योंकि मैच पेरेंट, इसका पेरेंट है लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट स्क्रीन वाइड है, तो जितनी लीनियर लेआउट की विड्थ थी उतनी इसकी विड्थ होगी। और इसकी मैंने हाइट कर दी रैप कंटेंट, यानी कि जितनी कंटेंट का साइज है, इसके अंदर कंटेंट एक लिखा हुआ है बटन 1, तो जितना टेक्स्ट का साइज है, ठीक है, उतना इसने उतना कवर किया, और प्लस बटन का साइज कवर किया और रैप कंटेंट कर दिया इसमें। अब मैं एक और बटन डिफाइन करता हूँ, बटन, इसकी जो विड्थ थी इसको भी मैंने मैच पेरेंट कर दिया, और उसकी हाइट को मैंने रैप कंटेंट कर दिया। ठीक है, और इसके टेक्स्ट को मैंने कर दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 2। ठीक है, इसका टैग क्लोज कर दिया, ये बटन 2 आ गया। एक और बटन डिफाइन कर लेते हैं, बटन 3। बटन, इसकी जो लेआउट विड्थ है, इसकी लेआउट विड्थ को मैच पेरेंट कर दिया, इसकी लेआउट हाइट को रैप कंटेंट कर दिया, और इसका टेक्स्ट असाइन कर दिया बटन 3। ठीक है, और इसका टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, 3 बटन आ गए।
मैंने ऐड कर दिया था लास्ट टाइम, ये जो आपको बता रहा था लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप लोग एक दफ़ा बैठ के देखिए, लाजमी देखेंगे, ठीक है। ये लीनियर लेआउट की एग्जांपल है, ये देखें यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल की, तो दो एलिमेंट्स थे तो इस वर्टिकली अलाइन हो गए, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल की, तो दो जो एलिमेंट्स थे ये हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए, तो ये लीनियर लेआउट थी। इसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव लेआउट। अच्छा, रिलेटिव लेआउट क्या करती है? यूज टू अरेंज व्यूज इन पोजीशन रिलेटिव टू अदर व्यूज और पेरेंट व्यूज, ठीक है। तो हम जो व्यूज को अरेंज कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो या तो किसी और व्यू के रिलेटिवली कर रहे होते हैं या उसके पेरेंट व्यू के रिलेटिवली कर रहे होते हैं। अच्छा, जब रिलेटिव लेआउट की बात करते हैं तो रिलेटिव लेआउट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को देखें। लेआउट टू लेफ्ट ऑफ, मैंने आपको कहा कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, एक नया स्टूडेंट एंटर हुआ, तो मैंने कहा कि इस स्टूडेंट के राइट पे बैठ जाओ, इस स्टूडेंट के लेफ्ट पे बैठ जाओ, इस स्टूडेंट के फ्रंट पे बैठ जाओ, इस स्टूडेंट के बैक पे बैठ जाओ। तो बेसिकली जो पोजीशनिंग डिफाइन कर रहे हैं वो रिलेटिवली कर रहे हैं, किसी और एलिमेंट के या उसके पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिवली हम लोग पोजीशनिंग डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। टू लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट पे लाइन करना है, तो किसके लेफ्ट पे करना है, जिसके लेफ्ट पे करना होता है उसकी आईडी यहाँ पे दे देते हैं। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोग हर जो एट्रीब्यूट होता है, हर जो टैग होता है, उसका बेसिकली उसकी आईडी डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट जो है उसकी जो पोजीशनिंग है वो रिलेटिवली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और लेआउट होती है, वो है फ्रेम लेआउट। उसके बाद एक और लेआउट होती है, वो कहलाती है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट को इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। बेसिकली फ्रेम लेआउट क्या करती है, एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देती है। आपने कोई ऐसा व्यू बनाना है जिसके अंदर आपके पास सिंगल चाइल्ड होगा, आपने कोई ऐसा व्यू बनाना है जिसके अंदर सिंगल चाइल्ड होगा, कोई ऐसी लेआउट डिज़ाइन करनी है जिसके पास सिर्फ सिंगल चाइल्ड होगा, एक ही व्यू आपने डिस्प्ले करना है, तो इस टाइप के काम के लिए फ्रेम लेआउट बेस्ट होती है, ठीक है। यूज टू डिस्प्ले सिंगल चाइल्ड व्यू, it is useful when we have to display a single item so that it scales properly in different screen sizes। तो डिफरेंट एक सिंगल व्यू को डिस्प्ले करना है, वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर जाके डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह से एक टेबल लेआउट होती है। टेबल लेआउट, टेबल से जाहिर है कि जब टेबल को डिफाइन करते हैं तो टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो टेबल लेआउट एक ऐसी लेआउट होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो सकते हैं। तो यूज टू अरेंज व्यूज इन रोज एंड कॉलम्स, टेबल रो एलिमेंट कैन बी यूज टू डिफाइन रोज। तो एक टेबल लेआउट का टैग होता है, टेबल लेआउट के टैग के अंदर टेबल रो के टैग्स होते हैं। तो एक टेबल लेआउट के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं, टेबल रो डिफाइन कर सकते हैं। तो रो का मतलब क्या होता है, एक लाइन के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेआउट स्पैन। लेआउट स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पैन व्यूज अक्रॉस कॉलम्स। तो कॉलम के अंदर जो कॉलम के अक्रॉस जो व्यूज होते हैं वो कितनी स्पेस कवर करेंगे, बेसिकली वो स्पैन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग करते हैं। द लेआउट स्पैन एट्रीब्यूट मस्ट बी एडेड टू द चाइल्ड नॉट टू द टेबल व्यू। तो टेबल रो पे हम लोग डिफाइन नहीं करते, बल्कि इसका जो चाइल्ड व्यू होते हैं उसके अंदर हम लोग लेआउट स्पैन की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं कि इसका स्पैन कितना है। स्पैन का मतलब ये कितनी स्पेस कवर करेगा, लेआउट स्पैन का मतलब ये जो व्यू डिफाइन कर रहे हैं ये कितनी स्पेस कवर करेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक बटन हो, ऊपर एक बटन है, ऊपर दो बटन है, नीचे एक बटन है, तो जो सिंगल बटन है वो ऊपर वाले दो बटन जितनी स्पेस को कवर कर रहा हो। तो ये बेसिकली लेआउट स्पैन को यूज करते हुए हम लोग इस टाइप के काम कर सकते हैं। स्पैन मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कवर्स। तो स्पैन का मतलब होता है कोई चीज कितनी स्पेस कवर कर रहा है, वो बेसिकली स्पैन की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। We can make a column span or take up the space for one or more columns by using the Android layout span attribute। तो layout span attribute को यूज करते हुए एक कॉलम कितनी स्पेस कवर करेगा, ठीक है, एक कॉलम की स्पेस कवर करेगा, दो कॉलम्स की स्पेस कवर करेगा। तो ये बेसिकली लेआउट स्पैन की प्रॉपर्टी या जो एट्रीब्यूट होता है ये डिफाइन करता है। द वैल्यू असाइंड टू दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
इसका जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग वैल्यू मेक्स द कंट्रोल टेक और स्पैन अप का मतलब स्पेस ले रहा है, टू कॉलम्स। तो आप अगर लेआउट स्पैन 2 कर देते हैं तो ये जो लेआउट होगी, ये वाला जो व्यू होगा, ये दो कॉलम्स की स्पेस कवर करेगा। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखें, ये इसका पूरा कोड नहीं है, ये जो बेसिकली कोड है, ये जो हाईलाइट हो रही है, ये जो रो हाईलाइट हो रही है, बेसिकली इसका कोड है। एक टेबल लेआउट है, टेबल लेआउट के अंदर टेबल रो है, टेबल लेआउट है, टेबल लेआउट के अंदर एक टेबल रो है, उसके बाद फिर दूसरी टेबल रो है, 2 रोज है। एक टेबल है, टेबल के अंदर 2 रोज है। ये फर्स्ट टेबल और इसकी टेबल लेआउट और इसकी जो विड्थ है मैच पेरेंट कर दी, यानी जितने पेरेंट की विड्थ है उतनी विड्थ हो गई, और इसकी जो हाइट है रैप कंटेंट, जितना कंटेंट है उतनी इसकी हाइट है। उसके बाद फर्स्ट रो डिजाइन की, टेबल रो का टैग आया, जैसे HTML के अंदर आप लोग टेबल डिफाइन करते हैं, टेबल के बाद फिर उसके अंदर टेबल हेड होता है और डाटा को डिफाइन करने के डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो इसके अंदर टेबल लेआउट का टैग होता है, उसके बाद टेबल रो का टैग होता है। टेबल रो का टैग एक रो के अंदर सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर देगा। ये जो फर्स्ट टेबल रो का टैग है, इसके अंदर टेक्स्ट व्यू है, बटन है। तो एक ये टेक्स्ट व्यू है, फिर ये बटन है, फिर ये बटन। तो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम करेंगे। ठीक है, मैं कोड पर आता हूँ, शेयर, ये इस पर आ गया। ठीक है, ये पहला काम तो ये किया, ये मैंने लीनियर को चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर दिया। सही है, और इसके अंदर कोई भी अभी तक टैग डिफाइन नहीं है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिफाइन करता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया और इसकी विड्थ कर दी रैप कंटेंट और इसकी हाइट भी कर दी रैप कंटेंट। जितना कंटेंट होगा उतना ही टेक्स्ट कवर करेगा, उतनी स्पेस कवर करेगा। टेक्स्ट इज इक्वल टू कर दिया एंटर यूर नेम, और इस टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं और फॉरवर्ड स्लैश से भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की, तो ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट पे आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली टॉप लेफ्ट पे लाइन है, क्योंकि मैंने इसके अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की। अगर रिलेटिव लेआउट जो पेरेंट है उसकी प्रॉपर्टीज देखें, लेआउट विड्थ को मैंने मैच पेरेंट कर दिया और लेआउट हाइट को मैंने मैच पेरेंट कर दिया। यानी कि रिलेटिव लेआउट का साइज क्या है, स्क्रीन का, जितना स्क्रीन का साइज है उतनी इसकी हाइट है, जितना स्क्रीन का साइज होगा मोबाइल की उतनी इसकी विड्थ हो जाएगी। उसके बाद एक चाइल्ड डिफाइन किया टेक्स्ट व्यू, और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया एंटर यूर नेम। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं कहता हूं कि इसको मैं डिफाइन करता हूं। हमने रिलेटिव लेआउट की थ्योरी में पढ़ा कि रिलेटिव लेआउट के अंदर जब एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, या तो किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट के रिलेटिवली उसकी पोजीशनिंग डिफाइन करते हैं, या फिर उसके पेरेंट के रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। तो मैं ये कर देता हूं, मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूं, कोई ऑनलाइन आ रहे। अच्छा, ये टैग जो हमेशा एट्रीब्यूट डिफाइन होता है, हमेशा ये टैग के अंदर जाके होता है। लेआउट सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन पेरेंट का मतलब कि पेरेंट के सेंटर पे, पेरेंट के सेंटर का मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर भी और वर्टिकल सेंटर भी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल सेंटर, एक होती है वर्टिकल सेंटर। एक है लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, सॉरी लेआउट अंडरस्कोर सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसको मैं ट्रू करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से ये सेंटर पे आ जाएगा। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, आप देखें ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पर आ गया। एक और प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल सेंटर या सेंटर वर्टिकल। ठीक है, लेआउट सेंटर वर्टिकल। अब ये सेंटर वर्टिकल, जब मैं सेंटर वर्टिकल ट्रू करूंगा तो ये वर्टिकली एलिमेंट पेरेंट के सेंटर पे आ जाएगा। इसको मैंने ट्रू किया, ये देखें ये वर्टिकली जो है ये इसके सेंटर पे आ गया। हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे तो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट सेंटर पे आ जाएगा, वर्टिकल सेंटर करेंगे तो वर्टिकली एलिमेंट आपके स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है सेंटर इन पेरेंट। सेंटर इन पेरेंट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली सेंटर भी हो जाएगा और वर्टिकल सेंटर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ सेंटर इन पेरेंट। सेंटर इन पेरेंट इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जो एलिमेंट है ये हमारी स्क्रीन के सेंटर पे आ गया, यानी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर पे और वर्टिकली भी सेंटर पे। अब देखें, अब ये पहला एलिमेंट तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, पेरेंट के रिलेटिवली डिफाइन कर दिया। सही है,
अच्छा, रिलेटिव लेआउट के अंदर अच्छी चीज ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हर एक आइटम की, हर एक व्यू की आप आईडी डिफाइन करते हैं। आईडी बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उस यूआई आइटम का या उस व्यू का आइडेंटिफायर होता है जो कि जिससे हम उसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू जी, एक ही जैसा नजर आएगा, क्योंकि ये जब सेंटर में करेंगे, हमने कहा सेंटर इन पेरेंट कर दो, तो कोई भी मोबाइल की स्क्रीन होगी उसके सेंटर पे ये खुद ही कर देगा, क्योंकि हमने इसकी लोकेशन को फिक्स नहीं किया। हम कह रहे हैं कि सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर दिया। अब स्क्रीन का साइज कुछ भी हो, आप टैबलेट पे यूज करेंगे, टैबलेट की स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। आप 7 इंच का मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसके स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। 5.5 मोबाइल का साइज है, उसके सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आईडी डिफाइन कर दो। इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं, एंड्रॉइड आईडी इज इक्वल टू, इस तरह से आईडी डिफाइन होती है, ऐड और उसके बाद बेसिकली वेरिएबल नेम होता है। अच्छा, प्लस का मतलब होता है ऐड करना, ये प्लस का मतलब होता है ऐड करना। इसकी मैं आईडी डिफाइन करता हूँ, टेक्स्ट व्यू नेम, इसकी मैंने आईडी रखी। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग में ऐड बेसिकली आईडी के नेम के साथ आता है, और प्लस का मतलब होता है कि इसको जाके ऐड कर दो, इसको रिसोर्सेज में जाके ऐड कर दो। सही है, तो जब फर्स्ट टाइम आईडी को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ता है, आईडी और ऐड के बीच में प्लस लिखना पड़ता है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम चीज जाके ऐड हो रही है, पहले एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर पहले एग्जिस्ट करती है तो फिर और उसको हमने रिट्रीव करना हो तो फिर प्लस का साइन नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट हम लोग आईडी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रैप कंटेंट हो गया, और ये एक एलिमेंट, एक यूआई एलिमेंट यानी कि एक व्यू हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट, सॉरी, ये टेक्स्ट व्यू हो गया। अब मैं एक एडिट टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ, और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ मैं करता हूँ रैप कंटेंट, और इसकी हाइट भी मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। सही है, और इसके अंदर मैं हिंट के तौर पे कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यूर नेम प्लीज, ठीक है। अब इसको मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ, अभी देखो इसको मैंने कहीं पर भी अलाइन नहीं किया, ऊपर टॉप कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, यूर नेम प्लीज शो हो रहा है, लेकिन इसको मैंने अभी तक कहीं पर भी अलाइन, इसकी रिलेटिवली पोजीशनिंग नहीं की। अब मैं कहता हूँ इसकी पोजीशनिंग कहाँ पर करो, टू लेफ्ट ऑफ, टू राइट ऑफ। अब मैं कहता हूँ इसको बिलो कर दो, लेआउट बिलो कर दो, किसके बिलो कर दो, टेक्स्ट व्यू नेम के बिलो कर दो। ये आईडी मैंने बता दी। ठीक है, the right of alignment, layout align right, इसको मैं कर दूंगा, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। देखिए, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक रिलेटिव लेआउट बनाई, और लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट मैच पेरेंट कर दी। उसके बाद मैंने टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया। टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या किया, मैंने लिख दिया एंटर यूर नेम, और इसको, इसकी पोजीशनिंग कैसी की, मैंने कहा सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर दो। तो ये जो टेक्स्ट व्यू था वो ये सेंटर इन पेरेंट पे आ गया। उसके बाद मैंने एक और एलिमेंट डिफाइन किया, एडिट टेक्स्ट, एक व्यू मैंने डिफाइन किया, और मैंने क्या किया, इसके अंदर हिंट डिफाइन कर दी, और मैंने कहा इसको बिलो कर दो, किसके बिलो कर दो, टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी दे दी। ये टेक्स्ट व्यू की जो आईडी थी, टेक्स्ट व्यू नेम, इसकी आईडी दे दी। मैंने कहा इस आईडी वाला जो व्यू है इसके बिलो कर दो, तो वो इसके बिलो पे ले गया। अब बिलो पे ले जाता है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि उसके राइट पे आएगा या लेफ्ट पे आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसका जो राइट था, लेआउट अलाइन राइट, किसके, इसका राइट कहाँ पे अलाइन करना है, इसका राइट टेक्स्ट व्यू नेम के साथ अलाइन कर दो। अब ये देखो, इसके जो राइट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड ऊपर वाले
व्यू के राइट हैंड साइड के साथ अलाइन होगा। ये होता है बेसिकली रिलेटिवली पोजीशनिंग। ठीक है, अब मैंने इसको इसके लेफ्ट के साथ अलाइन कर दिया। अच्छा, मैंने इसको रन किया हुआ है एमुलेटर में, मैं इसका व्यू देखना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होते हुए। ये बेसिकली मेरा जो एमुलेटर है, ये उसकी स्क्रीन शो है। एंटर यूर नेम और यूर नेम प्लीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, ये जो आप साइज की बात कर रहे थे, तो ये एक टेक्स्ट साइज की एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है। तो इसको आप कर दें 20 dp डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, इसको आप कर दें 40 dp डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। ठीक है, ये टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, सही। इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो साइज का कोई मसला नहीं है, आप इसको। अच्छा, स्क्रीन पॉज है। सर शेयर कर दें सर, शेयर नहीं हो रहा। एक मिनट। तो ये बेसिकली ये टेक्स्ट साइज का एक टेक्स्ट साइज की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको 18 dp कर दिया, ये देखें कितना साइज है। इसको मैं 28 कर देता हूँ, लेकिन साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको 39 कर दिया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसको मैं 17 18 कर देता हूँ, यही बेस्ट है। इस तरह से आप साइज को डिफाइन कर सकते हैं। 18 सही नहीं लग रहा, आप इसको 19 कर दें, 19। तो ये इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं।